जय श्री राम। HSD2 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ विद आंसर, जो आपको एग्जाम के अंदर एजिटेट देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार प्लेलिस्ट चेक करना ना, एंड देन वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले बता देता हूँ वीडियो के अंत में आपके लिए 2 बोनस पॉइंट है, तो टू बी कंटिन्यू वीडियो एंड बिना स्किप किए पूरा देखना है। 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपका वीडियो शुरू करता हूँ। अभी तक आपने बिफोर वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर किसने और कब बसाई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 ईस्वी में उदयपुर बसाया था। उदयपुर किसने बसाया था? महाराणा उदय सिंह ने। कौन सा? द्वितीय, 1559 के अंदर। चित्तौड़ के 3 साके किन किन के समय हुए थे, मतलब चित्तौड़ के 3 साके किन किन के समय हुए थे वो बताना है। पहला 1303 के अंदर हुआ था, वो होता अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से। दूसरा 1535 के अंदर हुआ था, वो होता बहादुर शाह गुजराती आक्रमण से। 1568 के अंदर हुआ था, वो होता अकबर आक्रमण के समय। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की। 100% इंपॉर्टेंट है। बीकानेर की स्थापना 1481 में राव बीका ने की थी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। दिस 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, वो था हीरालाल शास्त्री। ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1875 के अंदर अजमेर से फुलेरा तक बिछाई गई थी। ये राजस्थान की प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था। तो कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। ठीक है। 7वां, कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी। 1000% इंपॉर्टेंट है कि कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी। साथियों, कोटा राज्य की स्थापना की थी राव माधव सिंह ने। कितने कब की थी? 1631 के अंदर। राइट। क्वेश्चन 8वां है, अजमेर में अंग्रेज सत्ता की स्थापना कब हुई थी। साथियों, अजमेर में अंग्रेज सत्ता की स्थापना 1800 ईस्वी के अंदर ही हो गई थी। ऑलराइट, ये थे टोटल आपके सेक्शन सी के 8 क्वेश्चन। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आपके लिए 2 बोनस पॉइंट है। 2 बोनस पॉइंट क्या है? फर्स्ट है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा एंड देन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ये PDF उसको है जो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। और सेकेंड बोनस पॉइंट है कि आप भग्गू फैशन के साथ जुड़कर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिस चैनल, आप भग्गू फैशन के साथ जुड़कर मंथली 5000 से लेके 50,000 तक अर्न कर सकते हो। घर पे बैठ के, याद रखना गर्ल्स बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। उम्र भली 13 से लेकर 60 साल तक कोई हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कमा सकते हो। एंड देन मेरे को वही स्टूडेंट्स चाहिए जो मेहनत कर सके। ठीक है। और अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर हो। थोड़ा बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर सेक्शन बी है जो शुरू करते हैं। साथियों, हम 4 कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, चारों के चारों फैशनेबल है, जैसा कि नाम से पता चलता है भग्गू फैशन। एक के अंदर हम जेंट्स कैटेगरी रख रहे हैं, एक के अंदर हम लेडीज़ कैटेगरी रख रहे हैं। ठीक है। एक के अंदर जेंट्स क्लोथ होंगे, एक के अंदर लेडीज़ क्लोथ होंगे, एक के अंदर जेंट्स ब्यूटी से रिलेटेड जो भी सामान होगा वो होगा, एंड एक जो भी प्रोडक्ट होंगे वो वुमेन ब्यूटी से रिलेटेड होंगे। गर्ल्स या बॉयज़ अपने हिसाब से कैटेगरी चूज कर सकें। फुल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जिनको भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फर्स्ट अपडेट चाहिए, वो हमारे भारत गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेक्शन बी है, पहला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की उपलब्धियां बताइए। सबसे पहली उपलब्धि है कुंभलगढ़ किले का निर्माण। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। अब जानते हैं उसकी दूसरी उपलब्धियां। 32 दुर्गों का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। संगीत व साहित्य के संरक्षक थे, संगीतकार और रसिक प्रिय जैसे ग्रंथ इन्होंने लिखे। मेवाड़ को शक्तिशाली बनाया। निष्कर्षतः ये मेवाड़ के महान शासकों में से गिना जाते हैं। कौन? महाराणा कुंभा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध क्या थे और इसके परिणाम क्या निकले थे। कारण थे अकबर की अधीनता अस्वीकार करना। हल्दी घाटी युद्ध के प्रमुख कारण था कि अकबर अपना अधीनता चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। यह सबसे बड़ा इसका कारण था। युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 के अंदर महाराणा प्रताप बना मानसिंह के बीच हुआ था। मानसिंह कौन था? अकबर का सेनापति था। ठीक है। परिणाम क्या निकले?
निर्णायक नारा, ना प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा की, मतलब ये निर्णायक नारा, ना तो अकबर जीता और ना महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा की, यदि नहीं हुआ। निष्कर्ष ये निकलता है प्रताप पराजित नहीं हुए, उन्होंने संघर्ष जारी रखा, संघर्ष करते रहे, हारे नहीं। ठीक है, ये था आपका सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन। सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन है सवाई जय सिंह द्वितीय का योगदान स्पष्ट कीजिए। यानी जो सवाई सिंह था, सवाई जय सिंह द्वितीय, उसका योगदान स्पष्ट कीजिए। उन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की, कब की? 1727 ईस्वी के अंदर। जंतर मंतर वेधशालाएं उन्होंने बनाई। न्याय प्रिय एवं खगोल शास्त्री थे वो, एक नंबर के। जिज मोहम्मदी ग्रंथ उन्होंने लिखा। निष्कर्ष वे शासक ही नहीं वैज्ञानिक भी थे। यानी सवाई जय सिंह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जयपुर की भी स्थापना की, उन्होंने जंतर मंतर जैसी विद्यालय भी बनाई और न्याय और एक खगोल शास्त्री भी थे वो। ठीक है, तो उसको शासक नहीं कहा जा सकता, शासक के साथ वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। आपका सेक्शन बी का फोर्थ क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप वर्णन कीजिए। राजस्थान में 1857 क्रांति का क्या परिणाम निकला वो आपको वर्णन करना है। कोटा विद्रोह, ठकुराना जयदयाल, यानी कोटा के अंदर सबसे पहला विद्रोह किया था किसने? ठकुराना जयदयाल ने। नसीराबाद छावनी विद्रोह और भरतपुर और टोंक प्रभावित हुए थे 1857 की क्रांति से, राइट। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर अंग्रेजों के पक्ष में रहे। प्रभाव यह था कि राष्ट्रीय चेतना बढ़ी परंतु क्रांति दबी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी के बारे में। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो आपको हम 4 क्वेश्चन बताएंगे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन है जो एसजीटी एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 10,000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसजीटी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि राजस्थान के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान के एकीकरण टोटल 1948 से लेकर 1956 तक 7 चरणों के अंदर हुआ था। ठीक है, कौन कौन से? मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान, जयपुर का विलय, अजमेर व सिरोही का समावेश। स्टेप बाई स्टेप सातों के सातों जानते हैं। 1 नवंबर 1956 को भाषाई पुनर्गठन से वर्तमान स्वरूप, ठीक है, 1 नवंबर को एकदम पूर्ण रूप से राजस्थान का एकीकरण हो गया था। निष्कर्षतः राजस्थान का आज का नक्शा एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आप सेक्शन बी के सेकंड क्वेश्चन की। सेक्शन सी के सेकंड क्वेश्चन की है राजस्थान में मुगल राजपूत संबंधों का विस्तृत अध्ययन कीजिए। राजस्थान के अगर मुगल और राजपूत संबंधों का कैसे हुआ था उनका अध्ययन करना है। अकबर की राजपूत नीति, सबसे पहले अकबर की राजपूत नीति के बारे में जानते हैं। आमेर के बारपल से संबंध, यानी आमेर के जो बारमल थे उनके संबंध बना दिया, राजपूतों को साम्राज्य में स्थान दे दिया। ठीक है, प्रताप का संघर्ष, सांस्कृतिक आदान प्रदान और निष्कर्ष ये निकलता है कि ये संबंध भारतीय इतिहास की प्रमुख उपलब्धि रही है। यानी अकबर था जो मोमेडियन को अपने हिंदुओं से शादी करवा देता था और हिंदुओं की लड़कियों से खुद शादी कर देता था, जैसे राव जोधा पारमल की पुत्री। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जीवन एवं संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। जन्म महाराणा प्रताप का 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ था। मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की थी। हल्दी घाटी युद्ध जैसे युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने। गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई थी, यानी कम सैनिक थे महाराणा प्रताप के पास में, लेकिन फिर भी अकबर से उन्होंने युद्ध पंगा लिया। पर उन्होंने गुरिल्ला नीति क्या होती थी, पहाड़ों के पीछे छिपकर उस पर प्रहार करते थे। ठीक है, भील भामाशाह का सहयोग मिला था। निष्कर्ष प्रताप स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक बने रहे। चौथा क्वेश्चन है राजस्थान की चित्रकला शैलियों का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैली कौन कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर आदि शैलियाँ थी। प्रत्येक शैली की अपनी विशेषता है, रंग और आकृतियाँ और विषय। धार्मिक सामाजिक प्रेम प्रसंग है। निष्कर्ष राजस्थान की चित्रकला भारतीय कला की धरोहर है। इस प्रकार साथियों हमने आपका ये मॉडल पेपर भी सॉल्व कर दिया। ऑलरेडी 2 मॉडल पेपर हमने पहले भी सॉल्व करवा रखे हैं। अगर 3 मॉडल पेपर देख लेते हो तो आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड देन एक चीज़ बता देता हूँ, बगू फैशन के साथ आप आराम से जुड़ सकते हो। एक बिकॉस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, बाकी आप उधर हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो किए हुए होना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिफोर 1 डे एग्जाम को। ठीक है।